कंप्यूटर की कार्य पद्धति, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है, यानी कि फिजिकल वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर आदि। सॉफ्टवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता है। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक है और यह कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नियम व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, फ्यूल। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जाता है जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। पहला, इनपुट। तो कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों यानी कि डाटा या एंड इंस्ट्रक्शन को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। भंडारण या स्टोरेज, डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों यानी कि इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट को भी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। प्रोसेसिंग, थर्ड क्या है? प्रोसेसिंग। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर उसे सूचना में बदला जाता है तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं। चौथा है आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। इसे आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। आउटपुट का एग्जाम्पल हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। पांचवा है कंट्रोल। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेश और सूचनाओं को नियंत्रित करना, उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। अब मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल क्या है? कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे निर्देश, इंस्ट्रक्शन को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल को एक निश्चित क्रम में संपादित होने वाले 4 चरणों में बांटा जाता है। पहला है फेच, दूसरा डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट और चौथा स्टोर। तो फेच क्या है? तो मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना, इनकी इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करना। डिकोड, प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स में बदलना। एग्जीक्यूट, इन कमांड्स को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करना। स्टोर, एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त परिणाम को मेमोरी में स्टोर करना। इस प्रकार मशीन साइकिल किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फेज है। कंप्यूटर में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आधुनिक प्रोसेसर में 1 सेकंड में लाखों मशीन साइकिल प्रक्रिया पूरा करते हैं। अब है कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकती है, पर कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इनपुट यूनिट, भंडारण यूनिट या मेमोरी, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी, सिस्टम यूनिट के अंदर में ही लगा रहता है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी। आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर कार्य प्रणाली का रेखा चित्र देख सकते हैं। जैसे डाटा और अनुदेश को हम डालेंगे इनपुट यूनिट के थ्रू, तो वो द्वितीय के सहायक मेमोरी या तो फिर प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में जाएगा, द्वितीयक से जाएगा प्राइमरी मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। और ये सब भाग प्राथमिक मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों जो हैं वो CPU के भाग हैं। उसके बाद प्रोसेस होगा और
आउटपुट यूनिट में जाएगा, आउटपुट यूनिट दिखाएगा और वो सूचना या परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इनपुट डिवाइस डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन और कमांड्स को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, डिजिटल यानी कि बाइनरी डिजिट में, तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। चूँकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 और 1 या ऑन और ऑफ को समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदलते हैं। इस तरह इनपुट डिवाइस के कार्य हैं डाटा, अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना, बदलते हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर आदि। भंडारण यूनिट या मेमोरी, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी। तो डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी सुरक्षित रखता है प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा व अनुदेशों को। दूसरा, अंतरिम परिणामों यानी कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को, अंतिम परिणामों यानी कि फाइनल रिजल्ट को मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक